नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन चैनल पर। कल अपनों ने कहाँ तक किया था, गहन गुण वहाँ तक कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम की अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बता दो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, इसमें क्या होता है, निकाय अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। निकाय क्या चेंज करता है? अवस्था चेंज करता है। क्या चेंज करता है? 1 सेकंड। निकाय अपनी अवस्था चेंज करता है। क्या चेंज करता है भाई? अवस्था। निकाय अपनी अवस्था, यानी एक अवस्था से कौन सी अवस्था में चला जाता है? दूसरी अवस्था में। ठीक है, जिससे पहले ठोस था, बाद में क्या हो जाता है? प्रवेश। यानी अपन इसको क्या बोल सकते हैं लैंग्वेज में? वह प्रक्रम जिसमें निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है या दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। देख सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो वह प्रक्रम जिसमें निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों में क्या होता है, आपको निकाय बताया था ना, ये होता है तंत्र या निकाय। ये संपूर्ण क्या है? ब्रह्मांड है। ये क्या है? ब्रह्मांड। ये क्या है? परिवेश। क्या है? परिवेश। इसमें क्या होता है, आप बोल सकते हैं निकाय तथा प्रवेश है ना, ये निकाय है, ये प्रवेश है, और ये निकाय यानी तंत्र है। निकाय तथा प्रवेश में क्या होता है, आपस में ऊष्मा व द्रव का क्या हो सकता है? आदान प्रदान हो सकता है। ऊष्मा और द्रव का क्या हो सकता है? आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देख सकते हो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाता है। निकाय व तंत्र आपस में द्रव व ऊष्मा का आदान प्रदान कर देते हैं, विनिमय कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 2। इस पे क्या है, देखो निकाय क्या कर देता है? ऊष्मा का आदान प्रदान। अब ऊष्मा का आदान प्रदान कितने माध्यम से होते हैं ये देख लेते हैं। पहले देखते हैं ऊष्मा का आदान प्रदान कितने माध्यम से हो रहा है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। कौन से माध्यम से ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, अपन देखते हैं। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, उसको सही लिख देता हूँ। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, सॉरी 2 नंबर आ जाता है समतापी। तीन नंबर अपन क्या देख सकते हैं? रुदोषम प्रक्रम नाम सुना है? रुदोषम प्रक्रम, रुदोषम प्रक्रम नाम सुना है क्या? समायतनिक, समायतनिक प्रक्रम और
लास्ट अपने क्या उत्क्रमणीय प्रक्रम भी बोलते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एक होता है चक्रीय प्रक्रम। क्या होता है चक्रीय प्रक्रम। अब देखो प्रक्रम कितने होंगे 5। कौन कौन से हुए ये भी देख लो। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, उदोषम प्रक्रम, समायतनिक, आयतनिक है भाई ये समायतनिक और चक्रीय प्रक्रम। ये 5 प्रक्रम हो गए। अब देखो समतापी प्रक्रम क्या होता है। समतापी मतलब समतापी मतलब ताप क्या रहना चाहिए समान। पहले ही कह देते हैं इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा टी कांस्टेंट क्या रहेगा टी। समतापी में क्या कांस्टेंट रहता है पी कांस्टेंट होता है। ठीक है। आगे जो संप्रक्रम विश्लेषण में क्या है ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसके बाद समायतनिक में आयतन कांस्टेंट रहता है। चक्रीय प्रक्रम होते हैं ना वो लास्ट स्टेज पे जाके वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि उनमें ये निकाय ना ये विभिन्न अवस्था परिवर्तन से क्या होते हैं गुजरते जाते हैं और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ये से प्रक्रम कौन से कहलाते हैं चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे अपने नेचर में स्वतः होने वाली घटनाएं सभी क्या होती है चक्रीय होती है। समझ में आई बात। हम इनको देख लेते हैं। समतापी प्रक्रम आप डेफिनेशन लिखते जाना साथ साथ मैं इसको बोल देता हूँ। लिखना समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम समतापी आप लिख सकते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम को कैसे लिखेंगे तो देखो लिखते जाना भी एक ही बार बोलूँगा। शीतल ताप पर लिखना। ताप क्या है अपने कांस्टेंट लिया था ना देखा था। समतापी मतलब ताप स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। यानी स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में ताप को क्या रखते हैं शीतल। तो ताप को शीतल बनाए रखने के लिए निकाय प्रवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। आपको बताया ना उसमें प्रक्रम पहले ऊष्मा के प्रक्रम करके है ना उसमें क्या होता है निकाय जो प्रवेश है उसके साथ ऊष्मा का क्या होता है आदान प्रदान होता है। तो ऐसे इसी के अंदर कह रहे हैं समतापी प्रक्रम में क्या होता है। इस प्रक्रम में ताप को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है निकाय प्रवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। अर्थात यदि प्रक्रम क्या हो ये देखो भाई मैं बता देता हूँ आपको और मैं लिखवाता हूँ। प्रक्रम हो ऊष्मा सेपी एक तो होता है ऊष्मा सेपी जिसे आपने रिएक्शन भी पढ़ सकती है और एक ऊष्मा शोषी। ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी। यदि प्रक्रम क्या हो ऊष्मा सेपी हो यदि प्रक्रम ऊष्मा सेपी हो तो निकाय क्या करेगा प्रवेश की ऊष्मा प्रवेश को निकाय है ना वो प्रवेश को क्या देगा ये मान लो निकाय बताया था आपको ये प्रवेश को क्या देगा ऊष्मा देगा। प्रवेश को क्या देगा ऊष्मा। जब ऊष्मा छेपी हो तब निकाय या प्रवेश को ऊष्मा देगा। ऊष्मा शोषी हो तब निकाय क्या करेगा ऊष्मा ग्रहण करेगा अब देखो शोषी का अर्थ ग्रहण करना या शोषना जिसे हम बोलते हैं ना तो शोषी का अर्थ ग्रहण करना अपने अंदर संभालना। तो निकाय अपने इस लेसन में निकाय की बात करेंगे मेन यहाँ पे आधार निकाय को रखेंगे। तो निकाय किसी से जब शोषेगा किससे शोषेगा इसके पास कौन है प्रवेश है प्रवेश से ऊर्जा शोषेगा प्रवेश से ऊर्जा ग्रहण करेगा। तंत्र कौन सा होगा ऊष्मा से शोषी और ये देगा छेपी मतलब देना किसी को जब ये देगा तब किसको देगा प्रवेश को दे सकते हैं। तो ये प्रक्रम ऊष्मा से ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए समतापी प्रक्रम ठीक है। समतापी प्रक्रम समतापी प्रक्रम कौन सा होता है वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है जिसमें निकाय
में कोई भी परिवर्तन स्थिर दाब के बिना नहीं होता, या स्थिर दाब पर होता है। स्थिर दाब के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिख सकते हैं अपन, वह प्रक्रम जिसमें क्या रखा हो, दाब क्या रखते हैं, स्थिर। दाब क्या हो, स्थिर। यानी निकाय में परिवर्तन करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, दाब स्थिर रखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय में कोई भी परिवर्तन स्थिर दाब के बिना नहीं होता, उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखो, जिसमें अपन देखते हैं जहाँ पर भी जब दाब कांस्टेंट हो तो परिवर्तन किस में होता है, आयतन में। तो जब आयतन कांस्टेंट हो तो दाब परिवर्तन किस में होता है, दाब में होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, दाब कांस्टेंट है तो परिवर्तन किस में होगा, आयतन में परिवर्तन होगा। तो इस निकाय में इस जो अपन जहाँ पे दाब कांस्टेंट देंगे वहाँ निकाय के आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चलिए नेक्स्ट कौन सा लिखवाया था आपको, रुद्धोष्म लिखवाया था क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म रुद्धोष्म का अंदर क्या होता है कि निकाय न तो प्रवेश को ऊष्मा देता है ना लेता है, मतलब इनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इनके निकाय व प्रवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अतः अपने इस प्रक्रम में क्या कह सकते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं। तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं, इस प्रक्रम में क्या होगा भाई, तो ताप में तो परिवर्तन होगा। जब ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन संभव है, तो ताप में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ताप में परिवर्तन होगा तो ऊष्माक्षेपी के लिए तो क्या होगा, इसके तापमान में क्या होगी, ऊष्माक्षेपी के लिए तापमान या टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ऊष्माक्षेपी के लिए टेम्परेचर वृद्धि होगी। और जो ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उसके लिए क्या होगा, टेम्परेचर टी का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे टी का मान बढ़ेगा, यहाँ पे टी का मान घटेगा। तो दोस्तों प्रक्रम नेक्स्ट चलते हैं अपन, कौन सा प्रक्रम था, नेक्स्ट सम आयतनिक प्रक्रम, ये लिखवाया था क्या, चलो ऊपर नीचे हो जाए कुछ दिक्कत नहीं है, 4 नंबर अभी। सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम क्या होता है, ये देखिए। सम आयतनिक मतलब जिसमें आयतन क्या हो, कांस्टेंट, यानी v कांस्टेंट हो। अब आपको बताया था p कांस्टेंट तब v में परिवर्तन, अब v कांस्टेंट है तो पक्का यहाँ पे किस में परिवर्तन होगा, p में। और यहाँ पे सम आयतनिक मतलब आयतन क्या है, सेम तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी निकाय में होने वाले वे परिवर्तन जो स्थिर ताप पर किए जाते, सॉरी क्या पर, स्थिर आयतन पर किए जाते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाते हैं। यानी किसी निकाय में होने वाले वे परिवर्तन जो कि स्थिर आयतन पर किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाते हैं। अब मैंने कहा था जहाँ पे v कांस्टेंट वहाँ पे p में क्या होगी, चेंज। अभी ये लिख दो, उन्हें सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं, यहाँ तक लिख दिया। तो अब लिखिए, इस प्रकार के प्रक्रमों में, इस प्रकार के प्रक्रमों में ताप में परिवर्तन होता है। ताप में क्या होता है जी, परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। देखो चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, आपको बताया ना पहले कि इसमें क्या है, निकाय है, निकाय विभिन्न अवस्था परिवर्तनों से होकर गुजरकर पुनः अपनी
प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। पुनः कहाँ पे आ जाता है भाई? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। समझे? ये निकाय विभिन्न विभिन्न स्थानों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम। अब आपको बताया, प्रकृति में जो समय तय घटना होती है ना, समय तय घटना, वो चक्रीय प्रक्रम में ही होती है, या चक्रीय प्रक्रम में कहलाती है, या सब तय प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है? प्रकृति में होने वाले प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। प्रकृति में होने वाले सब प्रक्रम क्या कहलाते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहलाते हैं। चक्रीय प्रक्रम कहलाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्कर्मणीय प्रक्रम क्या कहलाते हैं? उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय प्रक्रम मैंने कहा ना, बाद में जिक्र करेंगे। अब देखते हैं उत्कर्मणीय प्रक्रम। और देखिए उत्कर्मणीय प्रक्रम क्या होते हैं, आपको बता दें। क्या लिख सकते हैं? उत्कर्मणीय, तय कर्मणीय, पढ़ने से पता चलता है, यानी जो प्रक्रम होता है वो कौन सी दिशा में होगा? दोनों दिशा में। उत्कर्मणीय प्रक्रम कौन सी दिशा में होगा? दोनों दिशा में होगा। इनकी गति क्या होती है? इनमें कार्य क्या होता है? कार्य यानी W क्या होता है? अधिकतम। कार्य क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है? इन प्रक्रमों में अपन क्या करते हैं? कार्य अधिकतम। इनकी गति क्या होती है? मंद गति होती है। क्या होती है? मंद गति। समझ आई बात? ठीक है? उत्कर्मणीय प्रक्रम में अपन क्या लिख सकते हैं? वे प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन दोनों दिशाओं में संभव हो। दोनों दिशाओं में क्या हो? संभव। उसे क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है? इन प्रक्रमों में क्या होती है? कार्य अधिक होता है और इनकी अधिकतम कार्य किया जाता है। यह प्रक्रम मंद गति से होने वाले हैं। ठीक है? यही बात समझ में। और इसमें अपन और कैसे इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं सुंदर तरह कि इस प्रक्रम में जब किसी, अपन क्या लिख सकते हैं? इस प्रक्रम में जब किसी निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है, परिवर्तन होता है। एक अवस्था से कौन सी दूसरी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उस निकाय के किसी भी भाग में हुए समस्त परिवर्तन, जैसे यहाँ पर कोई भी परिवर्तन हो, कोई वो निकाय होगा, उसके अंदर कौन से विभाग में वे समस्त परिवर्तन की दिशा बदल देने से वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इस प्रक्रम में निकाय अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस कारण से प्रक्रम केवल आदर्श प्रक्रम होता है। कौन सा प्रक्रम होता है? आदर्श। ठीक है? इन प्रक्रमों की गति क्या होती है? मंद। उनमें अधिकतम क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। आई बात समझ क्या? उत्कर्मणीय प्रक्रम की गति मंद, कार्य अधिकतम। ये अपने क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय प्रक्रम क्या होते हैं? अपने साम्य में रहते हैं। कौन किस में रहते हैं? कोई में। देखो उत्कर्मणीय प्रक्रम। तो इस प्रक्रम में आपको बताया गति क्या होगी भाई? धीमी होगी। गति धीमी। और वापस क्या सकते हैं? अपनी प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक
अवस्था में क्या आ जाते हैं भाई वापस। 3 नंबर ये क्या रहते हैं अपने साम्य में रहते हैं। नंबर 4 इनमें क्या होता है डब्ल्यू मैक्सिमम यानी कार्य क्या होता है अधिक होता है। नंबर 5 पद क्या होते हैं इसमें ज़्यादा यानी पदों की संख्या क्या होती है ज़्यादा। नंबर 6 यानी कार्य के मध्य इसके अंदर क्या होता है कार्य के मध्य यानी जो प्रेरक बल होता है ना प्रेरक बल और जो विरोधी बल कार्य के मध्य लगते हैं तो इनमें अंतर क्या होता है अंतर होता है बहुत ही कम अंतर। ठीक है ये तो होगी उत्क्रमण प्रक्रम की बात। गति धीमी वापस प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं साम्य में रहते हैं डब्ल्यू मैक्सिमम पद की संख्या अधिक और जो विरोधी बल होता है और प्रेरक बल है उनके मध्य अंतर क्या होता है कम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बात आती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पर। 2 नंबर पर आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है पहले तो अपन लिख सकते हैं जो प्रक्रम क्या हो उत्क्रमणीय ना हो क्या कहलाते हैं उत्क्रमणीय न हो क्या कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं। यही बात है यानी जो प्रक्रम क्या हो उत्क्रमणीय न हो उत्क्रमणीय प्रक्रम न हो वो क्या कहलाते हैं भाई शेष रहते हुए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं ये तो ही अब लिख सकते हैं उसमें उसमें अगर देखिए शर्तों का पालना हो रही थी इसमें क्या होती है यानी किसी प्रक्रम में उत्क्रमण जो उत्क्रमण न हो वो क्या कहलाता है अनुत्क्रमणीय कहलाता है। और इसमें क्या होता है इसमें 1 नंबर पॉइंट या अपन इसको वैसे भी लिख सकते हैं वह प्रक्रम जो उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन न करते हो या नहीं करते हो क्या कहलाते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। यानी उनका तो क्या होता वो दोनों दिशा में चलते थे ये प्रक्रम क्या है विपरीत दिशा में नहीं चल सकते विपरीत दिशा विपरीत दिशा में नहीं चल सकते। ये क्या है विपरीत दिशा में नहीं चल सकते। जो अनुत्क्रमण प्रक्रम है वो विपरीत दिशा में नहीं चलते केवल अग्र दिशा में ही चल सकते हैं एक दिशा में ही चल सकते हैं। ठीक है ये तो ये अपनी बेसिक जानकारी। अब देखते हैं उत्क्रमण प्रक्रम के बारे में। उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में इनके अंदर क्या होता है ये बहुत तेजी के साथ क्या हो जाते हैं संपन्न होते हैं। तेजी क्या होती है इनमें बहुत तेजी क्या होते हैं बहुत तेज गति के साथ क्या हो जाते हैं संपन्न। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या नहीं आते प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आते प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आते। नंबर 3 बात नंबर 3 क्या है ये अपने क्या रहते हैं समय में नहीं रहते नंबर 4 बात ये इनमें क्या होता है डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होता है कार्य क्या होता है डब्ल्यू मिनिमम होता है। ठीक है डब्ल्यू मिनिमम। नंबर 5 इनमें पदों की संख्या क्या होती है पद क्या होते हैं कम। नंबर 6 बात कौन सी है इनमें जो विरोधी बल प्रेरक बलों के अंतर होता है वो क्या होता है अधिक होता है। विरोधी बल और कार्य के मध्य जो बल लगते हैं ना विरोधी बल और प्रेरक बल इनके बीच अंतर क्या होता है अधिक होता है। अंतर क्या होता है अधिक होता है। ये तो बात हुई उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं ये भी देखेंगे। 1 सेकंड
अब देखते हैं ऊष्मागतिकीय साम्य। ऊष्मागतिकीय साम्य। ऊष्मागतिकीय साम्य भी क्या होता है? देखो अपन क्या करते हैं, किसी निकाय के अवस्था के गुण क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्तित होते हैं। निकाय के अवस्था के गुण क्या होते हैं भाई? समय के साथ परिवर्तित होते हैं। निकाय के गुण क्या होते हैं? जो अवस्था के गुण है वो क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्तित। तभी तो क्या कहते हैं, कभी द्रव अवस्था में, कभी ठोस में, यानी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम उनके मध्य होता है। जब क्या होता है, उनकी अवस्था के गुणों में परिवर्तन होता है। अब देखो ऊष्मागतिकीय साम्य क्या कहते हैं? यदि किसी निकाय के अवस्था के गुणों में क्या हो? परिवर्तन है न हो। परिवर्तन है न हो। परिवर्तन क्या हो? न हो। परिवर्तन न हो। परिवर्तन न हो तो क्या होता है? निकाय उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें निकाय तथा प्रवेश के बीच न तो ऊष्मा का आदान प्रदान और न ही द्रव का आदान प्रदान। तो यह अवस्था क्या कहलाएगी भाई? ऊष्मागतिकीय साम्य। मतलब अपन कह सकते हैं अवस्था में जब ये गुणों परिवर्तन न हो तो निकाय न तो द्रव के साथ क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा जो निकाय के साथ, और न ही द्रव का आदान प्रदान करेगा। तो ऐसी अवस्था कौन सी हो जाती है? ऊष्मागतिकीय साम्य या ऊष्मागतिकीय। ठीक है, अपन देखते हैं। हाँ, तो अपन इसकी डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं? यानी यदि किसी निकाय की अवस्था के गुण समय के साथ परिवर्तन न हो या निकाय उस अवस्था को प्राप्त कर लें जिसमें निकाय तथा प्रवेश के बीच न तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो और न ही द्रव्य का आदान प्रदान हो, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकीय साम्य। ठीक है, ये होता है ऊष्मागतिकीय साम्य। अब इसके बाद नेक्स्ट किस पे चलते हैं अपन? नेक्स्ट किस पे चलते हैं? आप आगे अपन यहाँ तक कर चुके हैं। अब आगे अपन क्या करते हैं? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। उससे पहले आपको बता देता हूँ ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कौन सा है भाई? ये बताओ, याद है तो बोलना, मैं बता। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम यही कहता है, अब आपको बता दूं, ए बी और सी तीन कोई क्या है? ये तीनों क्या है भाई? तीन क्या है? निकाय है। क्या है? तीन निकाय। ए निकाय सी से साम्य में, निकाय बी भी निकाय सी के साथ साम्य में। यदि अब अपन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? एक कौन ए है जो सी के साथ साम्य में और बी भी क्या है? सी के साथ साम्य में है, तो ए व बी क्या होंगे? एक दूसरे के साम्य में होंगे। एक दूसरे के साथ क्या होंगे? साम्य में होंगे। मतलब सुन मेरी बात द्वारा, जो समय के अनुसार जो दरवाजे से लग गया। ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होंगे। सॉरी, साम्य के अनुसार में मार्केट पे जैसे गलती से लग रहा है। 1 सेकेंड, अंग्रेजी नहीं हो रहा। ठीक है, इस पर कर देता हूँ। ये एक दूसरे के साथ क्या है? साम्य में, ऐसा निशान होता है। ठीक है, अब आपको बताएं। अब देखो जिसकी डेफिनेशन, यदि दो अलग अलग
निकाय यदि दो अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ एक साथ साम्य में हो, किसी तीसरे निकाय के साथ एक साथ साम्य में हो, तो वे दोनों निकाय भी आपस में क्या होंगे, साम्य में होंगे, चाहे उन निकायों का आपस में कोई संबंध ना हो। मतलब ये निकाय हैं, ये साम्य में होंगे, पहले उनका कुछ भी रिलेशन ना हो, पर इस सी के साथ ए का साम्य में और सी के साथ भी बी का साम्य होने के कारण ये आपस में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। ठीक है, भाई बात समझ में। सी के साथ साम्य में होने के कारण ये भी आपस में क्या होंगे, साम्य होंगे। अब अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, ऊष्मागतिकीय के इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ये निकाय अपन अलग अलग रूप से, देखो अलग अलग रूप है, अपन इसको लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन लिखते जाना, अपनी तरफ से डेफिनेशन बना रहे हैं। अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य में हो, के साथ क्या हो, ऊष्मीय साम्य में हो। कौन सा साम्य में हो, ऊष्मीय साम्य में हो, है ना। ये देखो उसमें साम्य में हो, यहाँ तक लिखा दिया ना। तो वे उसमें समय में, तो वे दोनों निकाय आपस में भी साम्य में होंगे, तो वे दोनों निकाय आपस में भी साम्य में होंगे, दोनों निकाय आपस में भी क्या होंगे, साम्य में होंगे, चाहे उन निकायों का आपस में कोई संबंध नहीं हो। देख सकते हैं, ये दोनों निकाय क्या होंगे, आपस में उसमें साम्य अवस्था में होंगे, चाहे उन निकायों का आपस में कोई भी संबंध न हो। ठीक है, ये हो गया ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। अब आके नेक्स्ट अपन करने वाले हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दी लाइक, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करें, 1000 सब्सक्राइबर करवाएं, जिससे अपना आगे लाइव क्लासें भी ले सकें। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों वाचिंग के लिए, आपका दिन शुभ हो।